बने हुए हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इन सब से हम लोग बने हुए हैं और इसी में हमारा जीवन समाप्त होने वाला है। इसीलिए हम एक संदेश देने के लिए ये मंदिर बनवाया है कि हमें जल की, अग्नि की, वायु की, आकाश की और पृथ्वी की जरूरत है और इसी में हमारा समापन हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 तत्व हो गए, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील, भ ग व अ, है ना? हाँ। तो जो अभी बहन जी ने बताया वो है कि ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, नील, जो कि इनको भगवान कहते हैं। इन्हीं से हमारा शरीर बना और इसी में विलीन हो जाएगा। हाँ। तो उस मॉडल को दर्शाने के लिए इनके ऊपर जो गाय को रखा गया है वो किस लिए, थोड़ा सा। गाय को हम माता मानते हैं और गाय में सभी देवताओं का वास होता है, इसीलिए हमने गाय को पहले बताया है। ठीक है, इनको हम मदर मानते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी हैं भारत गोपाल बूटा सिंह जी, ये बोलते हैं कि गौवंश बचेगा तो दुनिया बचेगी। हाँ। ये इनका मानना है। और हमारे ग्रंथों में ये भी लिखा है कि जो पृथ्वी है वो बल्द के सींगों पे खड़ी है। हाँ। तो यानी कि अगर पूरी पृथ्वी को बचाना है तो इन्हें बचाना पड़ेगा। और जो पृथ्वी का पोषण है वो भी इनके थ्रू, इनका खाना पृथ्वी के पास है और पृथ्वी का खाना इनके पास है। तो ये एक सर्किल है, एक साइकिल है जो कंप्लीट होता है जी। और ये जो जलचर, थलचर और जो नवचर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये हमारे जीवन इसी में है, इसीलिए हमने ये सब बताया है कि ये प्रकृति प्रेम है, इसे बचाएंगे तो हम खुद बच जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर मैं जी ये मॉडल है और अद्भुत मंदिर है। और जिस भी कलाकार ने, मैं उनका नाम नहीं पता मुझे, किसने ये बनाया है, मनोज भाई सालोंकी को मैं इस बात के लिए बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अद्भुत क्रिएशन, बच्चों के लिए ये मंदिर नहीं है, एक तरह से एक लेबोरेटरी है। हाँ। एक सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं इस पे बोलना चाहूं तो मैं 2 दिन तक इस पूरे मॉडल पे बोल सकता हूँ। हाँ, मुझे इतना सुंदर लगा है और हमारी सारी टीम को, जो पूरी टीम आई है, एक बार टीम को भी कवर कर लेना। हमारे जो मैम है ना, उनका कहना था कि बच्चे इसमें से कुछ सीखे ना, ऐसा ही मंदिर होना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें पता चले कि हम इनसे ही बने हुए हैं। इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं उनको देखो, ये हाँ। इनको कितनी अच्छी बात कही पूजा जी ने कि छोटे बच्चे इधर आएंगे, उनको हम भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। हाँ। उनको बताएंगे देखो ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये जल, ये पृथ्वी और ये गाय। अब ये फोटो बच्चों के माइंड में फीड हो जाएगा। जब तक वो बुजुर्ग रहेंगे, जब तक वो मर नहीं जाएंगे, तब तक उनके दिल से, जहन से ये बात नहीं जाएगी। सिंपल सी, इसको सिखाने के बाद बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वीडियो देख लिया, फोटो देख लिया और उन्होंने अपने टीचर की बातें सुनी और रोज देखेंगे ना, रोज देखेंगे। हाँ, तुसी कुछ कहना चाहते हो? ठीक है, मोटापा जी, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा मंदिर किसी भी धर्म में आज तक देखा है या नहीं देखा है? नहीं, मैंने पहली बार ही ये मंदिर देखा है और अक्सर हम जब बातचीत करते रहते हैं तो यही बात करते हैं कि गौवंश बचेगा तो दुनिया बचेगी। और जिस तरीके से जहाँ आके समझाया गया, पहली बार देखा है ऐसा मंदिर भी जिसमें सही चीज समझाया गया। तो दूसरे धर्मों के मुताबिक भी समझाया तो जाता है, मगर पता नहीं अपने लोगों को समझ नहीं आती या क्या कारण बनता है। इस तरीके से मेरे ख्याल से लोगों को समझना जो चाहे तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है कि गौवंश बचेगा तो दुनिया बचेगी। ये वाकई बात सच है। बिल्कुल। तो फाइनली अगर टीम से पूछ लो, किसी का कोई सवाल है तो, वैसे इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है। जादव जी, एक सवाल है। जी बोलिए। गाय को जो जगह दी हुई है वो जगह का बारे में आप थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, और मैं चाह ही रहा था कि ये सवाल मैं अपनी तरफ से बोलूं या राजा भाई है ये हमारे, एक्चुअल में ये हमारे को यहाँ पे आज गुजरात में जो हमको इस सौभाग्य मिला है राजा भाई की वजह से मिला है। और राजा भाई का आपका सवाल, आप देखो पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया है आपकी, है ना? ये जो अभी हम देख रहे हैं ये पूरी दुनिया है। दुनिया के सेंटर में गाय है ना? तो अगर हमें पूरी दुनिया से जुड़ना है तो अब हम जिराफ से जुड़े, शेर से जुड़े, और भेल मछली से जुड़े या भालू से जुड़े, किससे जुड़े, है ना? पूरी दुनिया से जुड़ना है या पूरी दुनिया को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा गाय को। पूरी दुनिया से जुड़ना है तो हमें जुड़ना पड़ेगा
गाय से। अब ये सेंटर में यही क्यों है, इनकी जगह भालू क्यों नहीं है ना, ये सवाल हो सकता है आपका। राइट। मैंने एक पूजा जी से जब मैं बात कर रहा था तो मैंने एक चीज कहा था कि हमारा सबका भोजन, हम लोग सब खाना खाते हैं। मैं जब 6 साल का बच्चा था तब मेरा खाना बंद करते थे, मैं मर जाता। अभी मेरा खाना बंद करोगे मैं मर जाऊंगा। दुनिया का हर चीज, गाड़ी भी, निर्जीव भी, सजीव भी, जिनको खाना नहीं मिलेगा वो चलेगी नहीं। ठीक है, अब हमारा सबका खाना किसके पास है? फल, सब्जी, अनाज, डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, कुछ भी निकलेगा वो पृथ्वी से निकलेगा। पृथ्वी को जल चाहिए, वायु चाहिए, आकाश चाहिए और अग्नि चाहिए हमारे भोजन को क्रिएट करने के लिए, वो इनने ले लिया। ठीक है, अब ये सबको खाना दे रही है, इनका खाना किसके पास है? गौ के पास। यस। तो परमात्मा का मॉडल देखो, इन्होंने कहा अच्छा गाय को माता कहते हैं, पृथ्वी को भी तो माता कहते हैं, धरती को माता कहते हैं, दो को माता कहा गया। हमारी मां ये है, इनकी मां और है, इनकी मां और है, ऐसा चलता है। यहां पे उल्टा, ये दोनों मां हैं, यहां पे एक दूसरे के पास एक दूसरे का खाना, यानी कि ये सर्किल व्रत है, जो आर्य व्रत बोलते हैं या जो भी व्रत बोलते हैं, या ब्रह्मांड है वो व्रत है, या पृथ्वी है वो व्रत है, गोला है। तो ये एक खाद्य श्रृंखला को कंप्लीट किया कि तुम्हारा खाना पृथ्वी के पास है, पृथ्वी का खाना तुम्हारे पास है, यानी कि गोबर। ये ही चीज सिर्फ इनके पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। इसमें एक सवाल और है कि मैं हूं इंसान, ठीक है, मैं इनको माता मानता हूं, शेर तो नहीं मानता, वो तो खा लेता है इनको। अब यहां पे ये ही जो लॉजिक है कोई नहीं देता, मैंने आज तक किसी से सुना नहीं, आप भी सुनिएगा बहन जी। ये मेरी मां है, हो सकता है किसी के लिए ये खाना हो, शेर के लिए खाना है, शेर का खाना मेरी मां है। तो पृथ्वी को मां बोलते हैं। अच्छा, इसमें इनका गोबर जाता है, कुत्ते का भी जाता है, अब बंदर का भी जाता है, सबका जाता है। तो इस पे कई प्रकार के वृक्ष उगते हैं, वनस्पति उगती है, फल उगते हैं, सब्जियां उगती हैं। कुछ फल हम खाते हैं, कुछ नहीं खाते। तो हम जिस जिस फल को खाते हैं, जिस अनाज को खाते हैं, उस पौधे को जमीन से तत्व लेने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए, वो ही बैक्टीरिया इनके गोबर में। तो मेरे लिए तो मेरी पृथ्वी, जब मैं ही नहीं हूं तो मेरे लिए पृथ्वी क्या करेगी, है ना। मैं अगर जिंदा हूं, यानी मानव अगर जिंदा है तो वो इनकी वजह से। अगर अब धतूरा है, मान लीजिए पृथ्वी पे बहुत सारा धतूरा हो जाए, आप तो नहीं खा सकते, है ना। अभी मान लीजिए बहुत सारी चीजें पृथ्वी से, डीजल तो नहीं है ना। तो आपको जो खाना पीना है, मेरा जो खाना पीना है, उसको पृथ्वी में मौजूद स्थापित करने का कार्य इनको है। इनको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, सूर्यपुत्री कहा जाता है, यानी कि इनका खाना पृथ्वी के सारे जीवों का है इनका, लेकिन ये मानव को खाना जो देती हैं वो सूर्य से भी लेती हैं। इसीलिए एक महीने में पृथ्वी बड़ी लगेगी और एक महीने में आपको ये भी बड़ी लगेगी। मेरे लिए अगर इंसान के रेफरेंस में देखूंगा तो, अगर मैं और जीवों के रेफरेंस में देखूंगा फिर नहीं, मेरे लिए पृथ्वी से भी बड़ी ये है, क्योंकि सूर्य की जो एनर्जी है वो ये सूर्य केतु नाड़ी से लेती है, और दूध में, घी में जो पीलापन है वो लिक्विड गोल्ड है। और ये मैं आपको कल बताया ही था कि सोने के जो तार होते हैं हमारे मोबाइल में, वो मेमोरी होल्ड करने के लिए सबसे पावरफुल होते हैं। तो गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है वो है मेमोरी होल्ड करने की। तो हमारे जो ब्रेन का फूड है, हमारे जो दिमाग का जो खाना है, उसको चाहिए लिक्विड गोल्ड, और लिक्विड गोल्ड इनके पास होता है सोर्स है हमारा सूरज। तो सूरज से डायरेक्ट मैं नहीं ले सकता, इनके थ्रू लेना है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम आंवला बोलते अमृत फल है, आंवला खा के दिखाओ कितना खा सकते हो, कितने आंवले खा सकते हो आप बताओ। ये बोलने की बात है कि ये भी बहुत अच्छा फल है, ये भी अच्छा है। आधे से ज्यादा फल इनको खिलाने हैं, आंवले का जो रस है वो हमको दूध में मिल जाएगा। हम एक आंवला कच्चा खाएंगे ना, खा नहीं पाएंगे। ठीक है। जय गौ माता, जय गोपाल।